आजिर एई कालांशरे समस्त वैदिक विद्यार्थी मानक स्वागत जणाइबा सहित अभिनंदन जनाउछि। आज आमे तृतीय वर्ष छात्र मानक पाठ पढ़ाइबा पे जाउछु। आज एई कालांशरे नीति शतक कालांश हेबो। एई नीति शतक आमे पूर्वरु पढ़िथिले 13टी श्लोक पढ़िथिले। 13टी श्लोकरू आमे केउं श्लोकरे केउं मर्म रही केउं कथा रही तार शिक्षणीय वस्तु कौन। पूर्व श्लोक आमे पढ़ुथिले मनुष्य रूप रे पशु, अर्थात से मनुष्य रूप होइकि मध्य किभଳି भाबरे पशुत्व रूप रे से जीवन यापन करिथांती है। जहा पाखरे दान नाही, जे सांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूविभाव भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस पूर्व श्लोक रे आमे कहितले, अर्थात एमाने मनुष्य रूप रे पृथ्वी रे पशु रूप रे पशु भाव रे कोन करिथांती विचरण करिथांती। आज आमे पढ़िबा एमिति एक शिक्षणीय श्लोकटी जहाँकि आम पई अत्यंत उपादनीय। आमे जानिथिबा पिला माने एई नूतन प्रचलित शिक्षा रे आमको बेसी क्रिएटिविटी हेबा पड़िबो, निर्माणाधीन हेबा पड़िबो। आमे जेतिकी पढ़िबा सेतिकी कोन करबा कार्यकारी करबा ताको, ताहले जाई आमे कोन होई परिबा गोटे सफल व्यक्तित्व लाभ करबा हैला। जने सफल रूपायन हेई परिबा। जेउथिरे पाठ पढुचे सेई पाठ को जदि आमे कार्यकारी करि परिबा, कार्य रे लगाई परिबा, ताहले कौन हम आम पाठ पढ़ार सार्थकता। तेणु आम जो पाठ पढ़ा आम ताकू कार्य किभली भाव में लगेबा है। तेणु आज आम पढ़ा श्लोक 14, श्लोक नंबर केते 14। मूर्खों का संसर्ग त्याज्य है। मूर्ख मानकर सांग कौन करबा उचित, त्याग करबा उचित। इस श्लोकर अर्थ होचे या। इस श्लोक आम यह ही शिक्षा पाइबा जे मूर्ख मानक सहित कौन हवा सांग हेबा नाही। मूर्ख मानक सहित सांग हेबा नाही, तांको सहित संग को कौन करिबा त्याग करिबा। तेणु मु प्रथमे पढ़िबी तापर तम माने पढ़िबा हला। पढ़। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह नमूर्ख नन संपर्कः। पढ़। नमूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भवनेष्वपि। बोल माँ उधर पढ़ुची। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह नमूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भवनेष्वपि। इस श्लोक रे केते गुडे अर्थ अछि, कोन संधि विच्छेद अछि। दुर्गेषु दुर्ग मानक भितरे, वनचरै सह, अच्छा एइट अछि सुरेन्द्र। सुरेन्द्र संधि विच्छेद कोन हबो सुर युक्त इंद्र। सुर युक्त कोन हबो इंद्र। से बेले भवनेश्वपी रे मध्य कोन अछि, एठी भवनेश्वपी रे संधि विच्छेद अछि। ताले भवनेश्वपी रे संधि विच्छेद कोन हबो भवनेषु। लिखि दे समस्ते। भवनेषु हला युक्त अपि। भवनेषु युक्त अपि। ताले कौन ये श्लोकर अर्थ कहले, श्लोकर अर्थ कहले जे अन्वय लिखि दियो। अन्वय लेख। वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रान्तं वरम सुरेन्द्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्कः न। तेणु कौन कहले वनाचरैः सह, अर्थात जंगल रे वास करते। श्लोकर अर्थ कौन, श्लोकर अर्थ देख कहूची पहाड़ों के दुर्गम स्थान में जंगली के साथ घूमना अच्छा है। जंगली के साथ घूमना अच्छा है, परंतु मूर्खों के
साथ इंद्र के महलों में भी रहना अच्छा नहीं है। अर्थात से कौन कहले ना पहाड़ों के दुर्गम स्थान में जंगली के साथ घूमना अच्छा है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतं वनचरै सह सहार्थे का विभक्ति तृतीया विभक्ति तेणुक वनचरै ही अर्थात वनरे जी बास करि कौन जंगली कहुए। से जंगल रे बास करुथिबा व्यक्ति सहित वनरे पहाड़ पर्वत रहिबा बरंग भल, परंतु किंतु न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र स्वपी। अर्थात मूर्खंकर से कौन कहले अर्थात से कौन कहले मूर्खंक दुर्गम स्थान रे भी मारे फिरना अच्छा है, किंतु महामूर्खंक सहित इंद्रंकर महामूर्खंक सहित इंद्रर राजमहल रे रहिबा कल्याणप्रद नुहे। आम पाई राजमहल रहिबा कौन नुहे। यदि मूर्ख कौन करता गोटे इंद्र महल करिथाए ता महल रहिले एते शांति मिली न थाए। अर्थात तापाई कल्याणप्रद होई थाए से व्यक्ति ठरे कल्याणप्रद होई थाए। ताले कहा पाखे रहिले भल जदि सी कौन होता है बरम पर्वत दुर्गेश बरम पहाड़ पर्वत दुर्गम स्थान रे जंगल रे से जंगल रे बास करुथिबा व्यक्ति मानक सहित रहिबा बरम भल, किंतु मूर्ख मानकर राजमहल रहिबा कल्याणदायक नुहे। सेठा रहिले कौन हम तुमर आहुरी कौन हम धीरे धीरे तमे तलू को खसब। तेणुक आमे मूर्ख मान सहित रहिबा नाही बोली ए श्लोकटी आमको कौन कहूची शिक्षा देउची। मूर्खों के संसर्ग तांको सहित सांग हवा कौन नुहे कल्याणप्रद नुहे। तेणुक आमर ओडिया भागवत रे कौन कही ओडिया भागवत रे मध्य कही जहार संग जेमिति से सेही भली व्यवहार करे। हीन संगते हीनमती हसी कहंती जदुपति है। हीन संगते हीनमती हसी कहंती जदुपति यही भली आमर शास्त्र मध्य अनेक कहुई। आ गोटे श्लोक लेखिबा 15 नंबर होची विद्वानों का अनादर राजा की मूर्खता द्योतक है। जदि कौनसी राज्य रे राजा जदि सेही देशर सेही राज्यर कौनसी विद्वान कवि पंडित मानकु सम्मान जनाए नाही ताकू सम्मान दिए नाही ताले जानिबो से राजांकर मूर्खता अछि बोली। से राजांकर कोन अछि मूर्खता अछि। से राजा भलो राजा नहे उत्तम राजा नहे। उत्तम राज्य रे राज्य चलाइबा पई से उत्तम राजा नहे। तेणु ए श्लोकटी मु पाठ करी तापर तमे पढिबा। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह पढ़ शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेया गमः विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो यर्थ विनापीश्वरः कुत्स्यः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैर्घतः पातितः। आउ थे पढ़ुची सुनिबा। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य जडयो यर्थं विनापीश्वरः कुत्स्यः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातितः। यैरार्घितः पातितः अन्वयः लिखन्तु सर्वे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह
शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयः जस्य प्रभुः विषये निर्धनः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं हि कवयः अर्थं विनापि ईश्वरः हि कुपरीक्षकः कुल्यः स्युः जैहि मणयः अर्घतः पातितः। अर्थात शास्त्रो प्रकृत सुंदर गिर शास्त्र कौन कहले शास्त्र कहले व्याकरण आदि ठारू शास्त्र व्याकरण आदि शास्त्र परिष्कृत शब्द कहु पारुथिबा व्यक्ति शास्त्र को भल भाव रे जानिथिबा व्यक्ति हला एवं सुंदर कथा कहती जे शास्त्र को व्याकरण शास्त्र को भल भाव रे पढ़ी थाए तार कथाटा मार्जित कथा होता तार भाषाटा मार्जित हो पारे है जो मैंने शास्त्र व्याकरण शास्त्र को पढ़ी था कथाटा अत्यंत कौन अटे मार्जित अटे तेणुक यही विद्वान सुंदर गिरह से कौन कहले जे जिनकी वाणी शास्त्रों के द्वारा अलंकृत किए हुए शब्दों से सुंदर वाणी वाले तथा शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले प्रसिद्ध कवि लोग जिस राजा के देश में निर्धन होकर रहते हैं उस राजा का जड़ता इससे सूचित होती जा रही है। विद्वान लोग तो क्या करते धन के बिना भी पूज्य है क्योंकि बुरे पारखी ही निंदा के योग्य है जिन्होंने रत्नों को मूल्य से गिरा दिया अर्थात उनका मूल्य घट दिया उनका मूल्य क्या कर दिया घटा दिया अर्थात ये श्लोकर अर्थ होची कौन अटे से कहले जार जिनकी वाणी शास्त्र द्वारा परिष्कृत सुंदर से सुंदर है जार कथा है अत्यंत शास्त्र भली अत्यंत सुंदर अटे ताले शास्त्र भली कहूतिबा शास्त्र को आधार करी कहूतिबा व्यक्ति से किए ही पारे जने विद्वान ही पारे जने पंडित ही पारे एवं जो शिष्य को नाना शास्त्रों की शिक्षा देता है एवं सही विद्वान व्यक्ति अन्य शिष्य मानों को नाना आदि शास्त्र को आधार करी तांको कौन करिथाए शिक्षा प्रदान करिथाए एवं सही मार्ग रे उपनीत हेबा पई सेमानकु शिक्षा प्रदान करिथांती। एही भली सुकवि जेउ देश रे निर्धन रहिथांती एही भली पंडित कवि सु कहले उत्तम कवि उत्तम पंडित जेउ देश रे निर्धन होई रहिथांती एइथिरु सेठाकार जना पड़े राजार मूर्खता एइथिरु ही जना पड़े सेठाकार राजार कौन मूर्खता सिद्ध हो जाए एइथिरु समस्त जानी पारंती सेठाकार राजा किभली भाव रे मूर्ख राजा अटंती काहेकि कि विद्वान कवि मध्य धन बिना विद्वान एवं कवि पंडित माने शास्त्रज्ञ माने धन बिना से माने कौन होंती सारा जगत रे पूज्य पाती सारा जगत रे कौन पाती पूज्य पाई वे मूर्ख परीक्षक ही निंदनीय है से मूर्ख परीक्षक कहले क्या कह राजा से मूर्ख राजा को ही कौन करा जाए निंदनीय अटंती से मूर्ख राजा ही निंदनीय अटंती जो माने कौन करी महारत्नों का एक महान रत्न को तुलना कराई कवि विद्वान पंडित को क्या सहित तुलना कराई रत्न सहित तुलना कराई महान रत्न को उचित मूल्य नहीं उनका उचित मूल्य ताको प्रदान करि पारला नहीं महान रत्न को उचित मूल्य देई ताको कौन करि पारला नहीं व्यवहार करि पारला नहीं इसे रत्नों की महत्ता कमी नहीं हुआती एथिरे रत्न कौन हुए नहीं
महत्वटा कमी जाए ना, रत्नर महत्वटा कमी जाए ना है। आउ कौन कहले, वो तो बहुमूल्य हो रहता है, सी तो बहुमूल्य हो रही है। रत्न केबे तार कौन हुए नहीं, तार खसी पड़े नहीं, तार जो रत्नता थाए, रत्नर मूल्य केबे तलू खसी, रत्न मूल्य मूल्य से बड़ी ऊर्ध्वगामी थाए। जार व्यवहार शैली जेभली भाव से जना पड़ जाए मूर्खता प्रकृत किए। तेणु जो देश विद्वान माने, पंडित माने, कवि माने तांको वाणी शास्त्र द्वारा अन्य शिष्य मानक शिक्षा दे उपदेश दे उचित मार्ग को नहीं जाई थांती, एई भली पंडित मानकु, ज्ञानी मानकु एवं कवि मानकु सही देशर राजा कौन करिथांते, उचित मूल्य दे सम्मान प्रदर्शन करिथांते। एथुर जना पड़े से राज्यर राजा कि भली भाव कौन अटंती, तांकर मूर्खता जना पड़ी पड़े है। से राज्यर राजांकर मूर्खता एथुर जना पड़े है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। निज राज्य रे कौन करिथांती, पूजा पाउथिले मध्य राजा, विद्वान किंतु सारा जगत रे कौन करती, पूजा पाई थांते। तेणु एठारे बड़ किए, गुणी, पंडित, विद्वान, कवि, यही अर्थ रे। राजा केवल बड़ नुहंती, राजा निज देश रे पूजा पाइबे, किंतु पंडित माने सारा जगत रे पूजा पाते है। आ गोटे श्लोक देखिदेबा, देख, विद्वानों का आदर करना चाहिए। विद्वान मानू को कौन करबा दरकार, आदर करबा दरकार है। देख, हर्तुर्जाति न गोचरम किमपि सम, पढ़, हर्तुर्जाति न गोचरम किमपि सम, पुष्णाति यत् सर्वदा, प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं, प्राप्नोति वृद्धिं पराम, प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, विद्याख्य संतर्धनं, जेषां तां प्रतिमानुमञ्चत नृपः, कस्तः सह स्पर्धते है। आउ थोड़ी पढ़ी दो सुनिबा, हर्तुर्जाति न गोचरम किमपि सम, पुष्णाति यत् सर्वदा, प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं, प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, विद्याख्यमन्तर्धनं, जेषां तां प्रतिमानमुञ्चत नृपः, कस्तः सह स्पर्धते। तेणु ये श्लोक आमे श्लोकर सारांश समरीटा कौन अटे ना, विद्वान को आदर करना चाहिए। पंडित, विद्वान, कवि मान को कौन करवा उचित, आदर करवा उचित। केमिति आदर करवा, ए श्लोक को आमको शिखौछि किभଳି तांको आदर करवा। लेख अन्वय, लेख समस्ते अन्वय लेख, जत् हर्तुः गोचरम न जाति सर्वदा, किमपि सम पुष्पाणि अनिशं प्रतिपाख्य मानम अपि पराम वृद्धिं प्राप्नोति, कल्पान्तेषु अपि निधनं न प्रायति, विद्याख्यम अंतर्धनम जेषाम अस्ति तान प्रति, हे नृपः हे नृगः मानम उञ्जत तैहि सह कः स्पर्धते, कैहि स्पर्धते। अच्छा, केतोटी काठिन्य शब्द लिखि दियो, काठिन्य शब्द जोटा कठिन अछि, जो शब्दटा बुझिया पे टे लिखि दियो। नृपः, नृपः माने राजा माने, देखो नृप माने राजा माने है। सम माने, सम शब्द अर्थ लेख, सम ए बोली लेख, सम, सम लिखिल हाइपेन देकी लेख, सम लिखि लेख। सम शब्द अर्थ कल्याण बा शुभ, कल्याण बा शुभ है।
आ कौन कहले देख स्पर्धते स्पर्धते अर्थ होची स्पर्धा करिवार योग्य स्पर्धा करिवार योग्य है तापरे कौन कहले देख उंझत उंझत माने परित्याग करिवा उंझत उंझत शब्द अर्थ कौन परित्याग करिवा लिखि दियो उंझत शब्द अर्थ होची परित्याग करिवा तेणु ये कौन कहउछन श्लोकर अर्थ कहउछन्ती जे हे राजा माने हर्तुर जाति न गोचरम हे राजा माने जो धन चोर को भी दिखाई नहीं पड़ता जो धन चोर को भी दिखाई नहीं पड़ता है जो सदा अनिर्वचनीय सुख को प्रदान करता है जो सदा अनिर्वचनीय सुख को प्रदान करता है और जो निरंतर बांटने पर भी बढ़ता ही रहता है निरंतर बांटने पर भी वो धन बढ़ता जाता रहता है तथा जो प्रलय के समय भी विनष्ट नहीं होता है प्रलय के समय भी विनष्ट नहीं होता है ऐसा विद्या नामक अत्यंत गुप्त धन इस प्रकार विद्या नामक गुप्त धन को जिनके पास है धन जिनके पास है उनके सामने गर्व करना छोड़ दो उनके सामने गर्व करना नहीं चाहिए उनकी बराबरी भला कौन कर सकता है उनकी बराबरी भला कौन कर सकता है ओडिया रे मु बुझौजी हे राजा माने जेउ धन चोर को मध्य देखा जाए नहीं चोर तम घर सबु जिनिस नहीं पारिबो हला किंतु जेउ चोर को एति बड़ बड़ चोर अछंती सबु लिटु नहीं जाउथिबा बेले जेउ चोर को कौन करा जाए नहीं से धन देखा जाए नहीं जी सदा सर्वदा अनिर्वचनीय सुख को प्रदान करि थाए जेउ धन एटी धन बोले कहा कहि विद्या जो विद्या रूपक धन मनुष्य को सदा सर्वदा अनिर्वचनीय ताहा वचन प्रकाश करी हब नाही अनिर्वचनीय सेही बड़ी सुख को से प्रदान करि थाए जो धन जे निरंतर बांटिबा परे मध्य जे धन को निरंतर कौन करे बांटिले सुधा सेटा कौन हुए आउरी वृद्धि होता है आमे जे कौन सी धन आम चक्षु सामने जहाँ देखा जाऊ जो धन ताकू जदि आमे बांटिबा ता सरी जीव किंतु जो धन को बांटिले से धनटा तमर कौन हुए आउरी वृद्धि हुए ताले से धनटी कौनटे विद्या रूपक धन को आमे जेते बांटिबा सेते तमर कौन हम विद्या रूपक धन वृद्धि हम तेणु से कहते तमर बुद्धि हुए तथा जो जी प्रलय जार प्रलय समय मध्य जदि ये पृथ्वी रे प्रलय हो जाए सबू नष्ट हो गले मध्य विद्या केबे हेले कौन हुए नहीं नष्ट हुए नहीं है ना आउ कौन हुए नहीं एई भली विद्या नामक अत्यंत गुप्त धन को जार पाखरे अछि तांको आगरे जदि आमे गर्व करिबा तांको आगरे कौन करिबा गर्व करिबा ताहाले एहा कौन होता है मूर्खामिता होता है तेणुक तांको पाखरे गर्व करिबा छाड़ी देवा उचित हे राजन तांको पाखरे तमे गर्व करिबा छाड़ी दियो उनकी बराबरी तांको सहित समान आउ किए ही पारे सेही विद्वान गुणी पंडित कवि मानक बराबर तांको समकक्ष सहसमान किए ही परिबो यही ही परिबे नहीं तेणु हे राजा कौन कर से विद्वान पंडित को आमे सम्मान जणाइबा तेणु हे पिला माने आज जो तीनोटी श्लोक पढ़ाला ताहा तमे खातारे मध्य लिखिबो भलो भाबरे लिखिबो एवं ताकू मुखस्थ करिबो हला ता कोन करबा मुखस्थ करिबा आउ आजिर कलांश को एठी रखुची भारत माता की